हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जानेंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आइए मैं आपको एकदम बेसिक समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह एक तरह का इक्विटी फंड है। अब इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है कि इक्विटी फंड ऐसा फंड होता है जिस प्रकार जो पैसा है हम लोग किसी कंपनी के शेयर को बाई करने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड एक तरह का इक्विटी फंड है जिसका जो पैसा है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी के शेयर को बाई करने में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई भी म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड कब कहलाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो जब हम उस फंड का मिनिमम 65% इन्वेस्ट करेंगे मिड कैपिटल कंपनीज के शेयर को बाई करने में, तभी वो म्यूचुअल फंड क्या कहलाएगा, मिड कैप म्यूचुअल फंड कहलाएगा। 35% आप किसी भी अदर स्कीम या अदर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 65% मिड कैपिटल कंपनीज के शेयर को बाई करने में करना पड़ेगा, तभी वो आपका म्यूचुअल फंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि कोई कंपनी मिड कैपिटल कंपनी कब कहलाएगी। तो जैसा कि इंस्टीट्यूशन है सेबी, ये हमारी कंपनी को रेगुलेट करता है, तो यही डिसाइड करता है कि कोई कंपनी मिड कैपिटल कंपनी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो इसने क्या डिसाइड कर रखा है कि ऐसी कंपनी जिसका जो मार्केट कैपिटल है वो 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा से लेकर 20,000 करोड़ रुपए तक के बीच में होता है, अगर उनका मार्केट कैपिटल इसके बीच में है तो वह कंपनी मिड कैपिटल कंपनीज के कैटेगरी में आएगी। इसके बाद देखते हैं कि ऐसी कंपनियों को सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज पर 101 से 250 रैंक तक रखा हुआ है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर देखेंगे तो आपको 1 से लेकर 250 के रैंक के बीच वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनको आप देखेंगे तो वो मिड कैपिटल कंपनीज ही कहलाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है किसी कंपनी का। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपनी के शेयरों की संख्या जो होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक शेयर की कीमत से, तो हमको मार्केट कैपिटल निकल के आ जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड जो 2023 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं वो क्या है। तो उसमें एक एक्सिस बैंक मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो 1 ईयर का रिटर्न 0.15% दिया है और 3 ईयर में उसने 23.2% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर के अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया 5 ईयर उसमें तो उसको उसने 15.54% का रिटर्न दिया है। इधर और कुछ अच्छे फंड्स हैं जिन्होंने 2023 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसमें देखते हैं क्वांट मिड कैप फंड है, उसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का जो इसने रिटर्न दिया उसका यहाँ पे डेटा दे रखा। इसके बाद PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसने किस तरह से रिटर्न किया है। इसके बाद यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इसका आप भी रिटर्न देख सकते हैं किसने किस प्रकार से रिटर्न किया है। इसके बाद यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, इसका आप 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का रिटर्न देख सकते हैं इसने किस प्रकार से 2023 में परफॉर्म किया है। इसके बाद यहाँ पर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है जिसने 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर प्लान में किस प्रकार से इसने रिटर्न दिए हुए हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। अगर ऐसे ही आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।